कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। आए दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोगते? सही बात है, क्या बात है। क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी बुर्का मस्जिद मीनार यही है, दाढ़ी सिर्फ और सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? सिर्फ बात यह है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है, वो बार बार भौंक कर बताते हैं तू मोहम्मद अरबी का शेर है, जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त, मेरी बात सुनो आप, जिसके लिए मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं, तुम्हारे दिलों में कहां से खौफ आ गया? आज डर कहां से आ गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप खैरियत से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये तो पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर वहाँ एक मंदिर बना दिया गया है। क्या आपको ये पता है कि एक और मस्जिद शहीद कर दी गई है दिल्ली के अंदर? पहले तो आप ये मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान सुने, फिर हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जहां मस्जिद शहीद की गई है, मस्जिद को तोड़ा गया है, जहां पर बिल्डोजर चलाई गई हैं। वहां सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि एक मदरसा भी और एक दरगाह शरीफ भी और मस्जिद सुंदा, 3 चीज़ें वहां पर उनके नामो निशान मिटा दिए गए हैं। पहले तो मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक बात याद रखो, जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक चोर बुज़दिल हुआ करता है, ईमान वाले का सामने से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जब सलमा बिन अकवा को दौड़ता हुआ देखा तो उन सबों ने खजूरें फेंक दी, सारा लूटा हुआ माल छोड़ दिया। आपके पास एक चादर थी, चादर बिछाकर सब समेटने लगे और फिर आंख उठाकर घूर घूर कर देखते भी थे। और उसके बाद जब तक कोई मदीने के आसपास फटकता रहा, आपने सिर्फ आंखों से ही उनको दूर किया। सुभान अल्लाह। उठाया, पूरी खजूरें इतनी थी कि आप अकेले उठा नहीं पा रहे थे। खींचते हुए जब लेकर आने लगे, एक सहाबी हजरत अबू कुतादा, वो फारिसु रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के घुड़सवारों में सबसे बड़े शहसवार, बीच में मिल गए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा 400 लोगों को लेकर चोर अब्दुर्रहमान अल कार्रा आया था, मदीने से लूट कर जा रहा था। कहा फिर? कहा मैं अकेला दौड़ा है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा सारी खजूरें ले आया, उनके कई गिरा के भी आया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अबू कुतादा कहते हैं, ऐ सलमा बिन अकवा तुझे कोई खौफ नहीं? मेरी बात सुनो आप, जिसके लिए मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं, तुम्हारे दिलों में कहां से खौफ आ गया? आज डर कहां से आ गया? आला हजरत ने लिखा है, सलमा बिन अकवा ये वो सहाबी हैं जिनके दिल से सारा खौफ निकल गया था। क्यों? एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बुला रहे थे बैत करने के लिए, सब हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे। सलमा बिन अकवा से कहा आओ तुम भी बैत कर लो। उन्होंने कहा आका एक बार कर चुका हूँ। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा आओ बैत कर लो। उन्होंने कहा 2 बार कर चुका हूँ। मेरे आका ने कहा 3 बार कर लो, तो क्या हर्ज है? तीसरी बार हाथ दिया। उसके बाद निकल कर कहते हैं, सलमा बिन अकवा कहते हैं, यह हाथ जब से रसूलुल्लाह के हाथ में गया है, दुनिया की किसी ताकत से कभी खौफज़दा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इस निस्बत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, एक बार उनके होकर के तो देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आकर देखो। रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को बेखौफ बना देगा, तुम्हारे सीने से खौफ निकाल देगा। बेशक आला हजरत अपने दौर में जब ये कहते थे खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते थे, जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त, अंग्रेजों का जमाना आला हजरत के मुवाफिक नहीं था। अरे वहां माहाना तनख्वाह पाने वाले मौलवी मौजूद थे, अंग्रेजों की बोलियां बोलने वाले जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे, हालात सब उनके खिलाफ थे। तब भी डंके की चोट पर बरेली की सरजमीन से हक बयानी हो रही थी। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन था
मेरी निस्बत दुनिया के किसी अमीर ज़ादे से नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। सुभान अल्लाह। आज आपको और एक बात याद दिलाता हूँ, और एक बात, सरकार सैयदना इमाम अली मकाम करबला की दास्तान सुनते रहते, हर साल सुनते हैं ना। क्यों सुनते हैं? रोने के लिए, माथा पीटने के लिए? सुन्नी मातम करने के लिए नहीं सुनता है। बेशक। हम करबला इसलिए सुनाते हर साल कि सुनने के बाद 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल की जवानी में आ जाए, बेशक उसके अंदर से खौफ निकल जाए, बुज़दिली निकल जाए। हक बात हर जमाने में बोली जाएगी। मौला इमाम हुसैन का मैदान है, तवज्जो, करबला का मैदान है। और आपको पता है सैयदना इमाम हुसैन का सबसे पहले रास्ता रोकने वाला कौन था? यजीद की तरफ से आया हुआ एक सिपह सालार हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर के आया और इमाम हुसैन का रास्ता रोककर करबला आने पर मजबूर करने वाला। लेकिन दिल में इतनी खोट नहीं थी, वो सिर्फ यजीद का एक सिपाही था और हुक्म की पाबंदी कर रहा था। तवज्जो, जब 10वीं मुहर्रम आने वाली थी, एक रात पहले हुर बिन यजीद जा करके यजीदी फौजों को समझाता है, इमाम हुसैन जब सुलह के लिए तैयार हैं तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो यजीदियों ने कहा नहीं, हमें सुलह करने को नहीं भेजा गया, हमें हुसैन की गर्दन लेने भेजा गया, हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है। तो हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम कत्ल गारत ही करना चाहते हो, तुम्हारी जंग तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, यजीद का सिपाही 1000 लश्कर लेकर के सबसे पहले रास्ता रोकने वाला इमाम हुसैन का एक रात पहले आया और इमाम हुसैन के खीमे में आया। आकर के अर्ज करने लगा, दस्तबस्ता मौला मुझे माफ करें, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने ये चाहा था कि सुलह हो जाए, नहीं हो सकी। वो जंग पर आमादा है, आपका खून लेने पर आमादा है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये अर्ज करता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी आपके कदमों में हो। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कबूल किया, सीने से सीना लगाया। तवज्जो, और उसके बाद घोड़े पर से उतरा नहीं हुर बिन यजीद, कहा उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं कफारा अदा ना कर लूं आपके रास्ता रोकने का। अल्लाह अकबर। दूसरी सुबह हुई, जानते हो जब जंग छिड़ गई थी करबला के मैदान में, ये हुर बिन यजीद का ऐलान था, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा भी मैदान में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा मैदान में जब तक हम जिंदा हैं। और उस एक हुर बिन यजीद की दास्तान बहुत कम लोग सुनाते हैं, तफसील आपको बताए। उन्होंने सुबह से जो लड़ाइयां शुरू की और दोपहर आने से पहले पहले ये तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 लोगों को मार गिराया था। सुभान अल्लाह। अब ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूं मेरे अजीजों, उसके बाद जामे शहादत नोश कर गया, इंतकाल कर गया। मैंने उसमें से एक पॉइंट को देखा, एक रात पहले हुसैन आजम के खीमे में आने वाला एक रात का हुसैनी तन्हा होकर 120 को मार सकता है, तो पैदाइशी हुसैनी क्यों नहीं भारी हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जो पैदाइशी हुसैनी हो वो क्यों नहीं भारी हो सकता? बात सिर्फ इतनी है, जिसके पास हीरा है उसे खुद पता नहीं मेरे पास क्या है, जिसके पास सारी दौलत है उसे खुद पता नहीं उसके पास क्या है। आपकी हैसियत क्या है मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू क्या है हमारे बताने से अगर नहीं समझते तो मीडिया के दज्जालों के भौंकने से तो समझ जाओ। ये दिन रात जो हम पर चीखते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, अभी तो सारा मसाला इनके पास है, सारा मसाला। कुछ टट्टुओं को खरीद करके ले जाएंगे और डिबेट के लिए बिठाएंगे और टोपी भी भाड़े से देते हैं। हाँ, वहां पर बैठने वाले को टोपी भी किराए से देते हैं और उसके बाद मुर्गे लड़ाते रहते हैं। आपने कभी सोचा ये इतनी बैकवर्ड कौम है, इतनी बिखरी हुई कौम है, इनके जजेस खुद ही रिपोर्ट देते हैं, सचिर कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्णा रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से नीचे आ गई, ये इनकी रिपोर्ट है।
तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोगते? वाह क्या बात है। क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, यही है, दाढ़ी, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? सिर्फ बात यह है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। वो बार बार भोंक कर बताते हैं तू मोहम्मद अरबी का शेर है। अरे सारे मुद्दे तो हम पर ही हैं, सारे मुद्दे। इलेक्शन को भी हॉट करना हो ना तो हमारा नाम लेना पड़ेगा। बेशक है या नहीं है? आपको पता है इस मुल्क में और भी बहुत सारी कौमें जीती हैं, उनके नाम की किसी जरूरत नहीं। किसी को हीरो बनना है यहाँ पर तो हमारा नाम लेता है। किसी को बहुत ज्यादा कीड़े काटने लगे हैं तो वो इस्लाम तक चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको जरिया बनाते हैं। अरे तुम्हें नाम और बड़ा मनसब हासिल करने के लिए भी हमारी सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सुभान अल्लाह। राय दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और रजा अकेडमी का ये पैगाम बहुत सारे लोग, मीडिया वाले भी और हमारे रिश्तेदार भी आए होंगे और रिपोर्ट कर रहे होंगे। रजा अकेडमी का पैगाम, भाई मेरी तकरीर का मैं जिम्मेदार हूं, रजा अकेडमी का नहीं, बाकी के। लेकिन ये जो मैसेज दे रहा हूं ये रजा अकेडमी का है, बाकी की चीजों का मैं जिम्मेदार। रजा अकेडमी का मैसेज ये, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आप क्या कहते हैं 22 जनवरी ऐसा बनाया हो जैसे 15 अगस्त आ गया। क्यों इतना ज्यादा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा हल्ला है? मेरे अजीजों, तुम ये सारी चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हो? मुसलमान एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं सफर ना करें, फला ना करें, बहुत सारी चीजें। मेरे अजीजों, सफर कैंसिल करके घूम रहे हैं और हम यहाँ प्रोग्राम करते बैठे हुए। सुभान अल्लाह। तवज्जो, रजा अकेडमी का मैसेज ये था और है। लोगों ने पूछा आप क्या करेंगे? हमारा जो मिशन है ना वो जिंदा है। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। सुभान अल्लाह। वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। लेकिन साथ में एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हें यह कहता है कि तुम भी आ जाओ इधर ही दफली बजाओ, तो कहो इतना आसान दीन नहीं है, तुम अपना बजाओ और हर घर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत होगी। इंशाअल्लाह हर जगह से आयत करीमा का विर्द होगा। इसका असर क्या होगा पता है? इसका असर क्या होगा? आओ गरीब नवाज के दरबार। सुभान अल्लाह। दरबार गरीब नवाज में जब आए अजमेर मोहल्ला, मेरे अजीजों यूं ही नहीं आए थे, रसूलुल्लाह ने पूरा नक्शा बताया था। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान पहुंचने का पूरा नक्शा बताया है। गरीब नवाज फरमाते मैंने दरबार रसूल में आंखें बंद की थी, ख्वाब में मेरे आका आए, रास्ता इतना बताया था कि मैं अजमेर के पहाड़ भी देख चुका था। सुभान अल्लाह। जब आए अजमेर के पहाड़ों में से एक पहाड़ अन्ना सागर के करीब, सरकार गरीब नवाज चिल्ले में चले गए और इबादत करने लगे। हल्ला हो गया, रोकने की कब नहीं कोशिश की गई, हर जमाने में। और जमाने में राजे महाराजे सब ताकत लगा चुके थे। और उसके बाद जब ताकत से नहीं हुआ, जादू से नहीं हुआ, तो लोगों ने मशवरा दिया राजे को कि ये बाबा जो है बड़ा पहुंचा हुआ है, ये मंत्र जो पढ़ता है ना, इस मंत्र में बहुत असर है, जो जाता है इसका हो जाता है। माशाअल्लाह। तो इसका तोड़ भी मंत्र वाले से होना चाहिए। तो कहा ठीक है, जो बड़े मंत्र वाला जाप करने वाला है उसको बुलाएंगे। तो ढूंढ करके एक बहुत बड़े पुजारी को लाया गया। तारीख की बात बता रहा हूं, तारीख में एक बहुत बड़ा पुजारी था जिसको रामदेव कहा जाता है। ये वाला नहीं, वो अलग है। वाह, वो दोनों आंख वाला था। उसको बुलाया गया, उसका तवज्जो, उसकी जाप, उसका मंत्र बड़ा मशहूर था।
वो 400 पुजारियों को लेकर के आया और सब जादूगर सबको कहा मैं जो मंत्र देता हूं ना, ये मंत्र पढ़ते रहना, जब वो दूरदर्श आएगा, जब वो फकीर आएगा, ये मंत्र पढ़ते रहना, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। सब मंत्र याद करके आए और जब वहां करीब पहुंचे, सरकार गरीब नवाज के 2 खादिम साथ में थे, 2 ही थे। दौड़ते हुए आए खीमे में, कहा हुजूर बड़ी फौज आ रही है, सारे पंडित थे, सारे पुजारी, और पता नहीं कुछ पढ़ते हुए आ रहे, कहीं उनका जाप, उनका मंत्र ये असर ना करे। सरकार गरीब नवाज ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। कहा हुजूर ऐसे ही जाएंगे? कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाहर आए तो रामदेव ने पहले ही से कहा था देखना तो मंत्र जोर से पढ़ना। और जब सरकार गरीब नवाज बाहर आए मैदान के पास, अरे वो पेशानी जमाले रसूल लेकर आई। सुभान अल्लाह। शहजादा अली का है, फातिमा जहरा का लाल है। बेशक। जब मैदान में आया तो सारे पुजारी जितने थे मंत्र चालू कर चुके, देखते ही दुर्वेश को, लेकिन सुनने वालों ने बताया वो अपना मंत्र भूल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इतनी बात तो समझ में आती है, सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग गए। और जा कर के जो बड़े देव थे गुरु घंटाल जी के पास कहे, आप जो लेकर आए थे फौज, वो बाबा का मंत्र पढ़ रही, हमारा नहीं पढ़ रही है। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पाले हुए हैं, मेरे पाले हुए हैं। बाबा उतर करके आए, गरीब नवाज को देखा और कहा ये जो पढ़ रहे थे ये झूठ नहीं है, मैं भी वही पढ़ता हूँ जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने कबूल भी किया और रामदेव से बदलकर वो शादी देव हो गए। सुभान अल्लाह। तारीख में मौजूद है ये वाकया। और जिंदगी भर गरीब नवाज की खिदमत में मुरीद बनकर रहे। सुभान अल्लाह। और ईमान पर वफात भी हुई है। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाअल्लाह अजीज असर होगा। जालना के मैदान से पुकारी हुई ये कलमे की आवाज उस धरती पर भी जाएगी जहां नाकूस और सीप बजा रहे होंगे। आज तुम ताकत के बलबूते बजाना बजा लो, कभी तो नस्लों में सलाहुद्दीन आएगा। सुभान अल्लाह। कभी तो आएगा। तारीख हर जमाने में बताती रही है, अल्लाह का ये निजाम है, बादशाह को फकीर भी बना देता है, फकीरों को सुल्तान भी बनाता है। बेशक आके। और अगर आज अंधेरा है, हमारी जमात के अंदर इंतशार है, हमारी जमात के अंदर फूट है, तो ये भी खत्म होगी इंशाअल्लाह। वो इमाम मेहदी का झंडा आएगा इंशाअल्लाह। जब मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब एक ही आवाज होगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों, पैगाम मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ, हालात की नासाजगारी को देखकर कभी अपना ईमान ना खोना, अपने हालात ना बदलना। आज के जमाने में सबसे बड़ा जिम्मा तुम्हारा क्या है जानते हो नौजवानों? ये नारे लगाने का काम ही नहीं है, ये तुम्हारे जज्बात से नहीं है। कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ ये अहद करके क्यों ना उठे, दुनिया अगर मेरे नबी की तरफ उंगली उठाती है, मैं अपने घर में हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता सिर्फ नाम रखने से नहीं, तुम्हारी चाल चलन से भी आप ये खुशबू आनी चाहिए कि ये जालना की गलियों में घूमता है लेकिन खुशबू मदीने की आती है। सुभान अल्लाह। ये जब तक इनकलाब लाओगे बहुत जल्दी असर कर जाएगा मेरे अजीज। आपके खड़े होने की देर है, आपके खड़े होने की देर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी तकरीरों को आज, मेरी इमेज को आज भड़काऊ मौलाना से तशबीह दी जाती और वही लोग देते हैं। उनको ये लगता है बहुत भड़काते हैं, बहुत एग्रेसिव करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस होकर बोलने का नाम भड़काऊ है तो मैं स्वीकार करता हूँ,
और बार बार करूंगा। इंशाअल्लाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ, हमें इस बात का डर नहीं है। एक बात बार बार कहता हूं, न मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, न तलवार बंदूक की बात, न बम बारूद की, न तुम्हें जंग में लड़ने की कहीं दावत देने आया हूं। लोगों को ये लगता है कि ये पूरी कम्युनिटी बनाएंगे, लड़ाई कराएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं नौजवानों, तुम्हें हथियार और तलवार की जरूरत भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इश्क रसूल में मलबूस हो जाओ, तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी हथियार की बात मैं नहीं करता, हुजूर के इश्क की बात करता हूं, बेशक, हुजूर की सुन्नतों की बात। आज हर नौजवान ये अहद करके उठेगा इंशाअल्लाह, ये गर्दन मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक, ये जान मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक। तो हुजूर के नाम पर जब जान दे सकते हैं तो कुछ गुनाह छोड़ क्यों नहीं सकते? बेशक। आज से कोई नौजवान गाने नहीं सुनेगा, इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप? नहीं। गाने जिना की तरफ ले जाते और मुनाफिक बनाते हैं। दोस्तों, ये देखा आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान। अब आपको जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो देखिए, किस तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया है। तो पहले ये वीडियो देखें, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मजार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मजार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की। अभी इमाम साहब की वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वकफोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद आखूंजी में मेहरौली। जोर से बोला। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डेमोलेशन का ऑर्डर है और डेमोलेशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया, और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और मेहरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सके, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए, वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा कर रखा, भूखे प्यासे रह दिया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना पीना। मोहम्मद सुहेल शेख है, बच्चे का बाप मेरा एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है।
ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि अपने बाप से बच्चे को कपड़ा मिलने ना दिया जाए। तो सर ऐसा है, मेरे बच्चा यहाँ मदरसे में पढ़ता है, कुछ बदतमीज थे जो बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, ठीक है, कह रहे कि आप कपड़ा लेके नहीं जा सकते हो, क्यों पैदा किया, क्यों छोड़ दिया, अंदर स्कूल नहीं है। तो सर यहाँ तो शिक्षा हर चीज़ की मिलती है, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, हर चीज़ की शिक्षा मिलती है। ऐसे कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं छोड़ता हो, हॉस्टल में पढ़ाई ना करता हो, उनके बच्चे माँ बाप से अलग हो गए, इस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने पैदा क्यों किया बच्चों को। तो सर ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि बाप को बेटे से मिलने दिया ना चाहे। तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाया था के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे। कपड़ा दिखाइए आप। ये कपड़े लाया हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, ये जुराब लाया हूँ, चप्पल लाया हूँ। अगर मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा सर, रो रहा है बेचारा, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। करता हूँ सरकार से कि ऐसा ना किया जाए, और ये बेहूदी हालत है, ये सब बिल्कुल ना किया जाए। ये आप भी कमेंट में बताएं कि भविष्य को आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप भी कमेंट करके बताएं कि ऐसा जो हो रहा है क्या जाए। सरकार है जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये कोई कानूनी नहीं कहता, कोई कानून नहीं कहता किसी बच्चे का भविष्य खराब करो। एक और वीडियो देखिए कि सारे सबूत मस्जिद की तरफ थे, और जब पूछा गया तो ऐसा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था, ये बेफालतू बेफजूल किया गया है। पहले ये वीडियो देखिएगा और फिर सुनिएगा इस वीडियो को देखिएगा। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में SDM ऑर्डर हुआ, और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके उसका डिमार्केशन DDA वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया, और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। तो आप खुद ही बताएं कि ये कितना जुल्म मुसलमानों पे किया जा रहा है। फिर एक मस्जिद को और शहीद कर दिया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।